देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। आपके एरिया में लोग आते हैं, आपकी झुग्गियां तोड़ के भी चले जाते हैं, बोलते हैं कि सारे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के नियम कानून हैं जो आप होते हैं, उस हिसाब से आपको एक बार जानकारी मिलेगी तो फिर आपको क्या आगे कदम उठाना है, सरकार से क्या मांग रखनी है, आप लोग और अच्छे से वो फैसला लेंगे। मेरा नाम निलेश है और हम सभी मिलके, आकांक्षा जी, फराजी, अनिल जी और सभी लोग मिलके हम लोग जहाँ भी आवास का मुद्दा रहता है, घर का मुद्दा रहता है, घर से संबंधित जो बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो भी मुद्दे रहते हैं हम लोग वहाँ पर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सुविधाएं हैं सभी नागरिकों को समान मिले। लेकिन जब ये मतलब जो आप ये सब खादर सुना है, आप लोगों ने खादर बोलते हैं, खादर, तो खादर का जो एरिया होता है वो है, हाँ, जमुना खादर, वो नहर के जो इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसको खादर कहा जाता है। अभी समस्याएं क्या है दिल्ली में, जो खादर डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि अगर एक व्यक्ति का नाम कुछ है तो सभी व्यक्तियों का नाम एक जैसा नहीं होगा ना। सरकारें यही करती हैं ताकि लोगों को परेशान कर पाए, और जो भी लोग हैं गलत लोग हैं जो बिजली नहीं आने देते हैं, पानी नहीं आने देते हैं, आपको परेशान करते हैं। हम लोगों को क्या सबसे बिजली नहीं है, वही चीज ना, आपका अधिकार है ना, आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको मिलना चाहिए बिजली पानी, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि, और आप रह भी कर रहे हैं और इस शहर के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि MCD सुना विभाग, MCD जो सफाई करती है, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो दिल्ली को, जो है हमारी समस्या, और हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं ओजोन के मुद्दे पे जुड़े हैं। काफी दिल्ली को काफी जोनों में बांटा गया है, ABCD, इस तरह से एक ओजोन भी है जो ये कहता है कि अगर कहीं नहर जा रही है उसके पास रहना सुरक्षित नहीं है। मोटा मुद्दा ये है कि नहर जा रही है, उसके पास रहना सुरक्षित नहीं है। अगर कभी ज्यादा पानी आ गया तो कोई भी घटना, पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के घरों को बचाया जाए, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, सरकार इसमें मदद करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी PM उदय योजना लागू की थी, उसमें भी आपकी नमस्कार, आप देख रहे हैं RBN न्यूज़ 24/7। एक बार फिर हम बदरपुर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे ओजोन को लेके। हालांकि ओजोन बदरपुर विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है, लेकिन ओजोन की इनकी लड़ाई बदरपुर से अब शीलमपुर शाहदरा की तरफ जो है कुछ कर चुकी है। तो इनसे बातचीत करेंगे। बदरपुर के अलावा और 5 विधानसभाएँ हैं जहाँ पर ओजोन लगा हुआ है, उन विधानसभाओं की क्या स्थिति है और ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति का अगला पड़ाव या अगला कदम ओजोन को लेकर क्या कुछ है, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। सर, बदरपुर में अब तक ओजोन की लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे और ओजोन 1, ओजोन 2 बदरपुर के अंदर लग गया है। यहाँ तक कि ओजोन संभावित सभी क्षेत्रों में ओजोन 1 और ओजोन 2 जो है DDA के द्वारा लगा दिया गया है। तो अभी हाल फिलहाल आप न्यू उस्मानपुर में गए थे, वहाँ पे क्या सिचुएशन, क्या स्थिति वहाँ पे ओजोन की है, किस तरह से लोग परेशान हैं, जो हालात बदरपुर की हैं, क्या ऐसी परिस्थिति वहाँ भी नज़र आ रही है क्या? देखिए, बताना चाहूँगा, ये ओजोन एक बहुत बड़ा जो है दिल्ली के 10 लाख लोगों के लिए कैंसर रूपी बीमारी बन चुका है, और ये हमारी विधानसभा से लेकर के जो बदरपुर का कोना है, जैतपुर गाँव से लेकर के और जगतपुर तक लगा हुआ है। 6 विधानसभाओं के अंतर्गत ओजोन लगा हुआ है, जिसमें 75 कॉलोनियाँ आती हैं। 50 से ज़्यादा कॉलोनियाँ तो हमारे क्षेत्र की हैं। तो हम तो, जब ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति का मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ भी लोग हमें बुलाते हैं वहाँ हम जाकर उनकी मदद कर सकें। इसी क्रम में अभी कल की बात है, ये न्यू उस्मानपुर है, यमुना के किनारे का क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी झुग्गी बस्ती भी है, एक पुराना गाँव भी है। वहाँ बस्ती सुरक्षा मंच के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। बस्ती सुरक्षा मंच की टीम में नीलेश जी हैं और वहाँ की जो एडवोकेट साहब आई हुई थी, आकांक्षा जी, फराजी, उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहाँ हमें भी ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के तहत बुलाया गया था।
तो हमने वहाँ बात रखी थी, लोगों की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और वास्तव में देखा जाए तो मीठापुर जैतपुर के साथ साथ जो 10 लाख लोग परेशान हैं, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी परेशानी है। आए दिन मकानों को तोड़ा जाता है, मकानों को सील की जाती है और जो कंस्ट्रक्शन काम बंद किया हुआ है। इसके लिए हमने बड़ा लंबा संघर्ष किया है। इसी क्रम में हम वहाँ गए थे, लोगों को हम वहाँ पर जो है सांत्वना दे के आए कि आपको घरों को नहीं टूटने देंगे, जितना हमसे होगा हम हर तरह की लड़ाई उनसे लड़ेंगे। सर वहाँ की स्थिति कैसी है? जैसे कि बदरपुर के अंदर ओजोन से लोग त्रस्त हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने लूट खसोट जो है मचा रखी है। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा आप लोग बोलते थे पहले की वीडियो में, ऐसा आप लोगों के आरोप थे कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने ओजोन के नाम पर लूट खसोट मचा रखी है। क्या वहाँ भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? वहाँ के भी जो विधायक या वहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने भी इस तरीके का माहौल वहाँ पर बना रखा है क्या? देखिए, वहाँ तो ज़्यादातर झुग्गी वगैरह हैं और हर क्षेत्र का अलग हिसाब होता है। भाई हमारे यहाँ मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर जो 3 वार्ड हैं, 3 गांव हैं यहाँ के और 52 कॉलोनियाँ हैं, यहाँ तो सरासर अन्याय हुआ पड़ा है। यहाँ तो जमुना जी आप देखेंगे 5 किलोमीटर दूर है, कभी आज तक यहाँ पानी नहीं आया, फिर भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र कर रखा है। ये तो हमें लड़ाई लड़ी जो आज क्षेत्र में काम भी हो पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर सारे काम भी बंद कर दिए गए थे। माननीय प्रिंसिपल कमेटी जो NGT कमेटी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा आयोजित की गई थी, गठित की गई थी, उसमें हमने अपनी जाकर बात रखी है, तब यहाँ पर काम हो पा रहे हैं। नहीं तो विधायक महोदय जी यहाँ कुछ काम ही कर सकते थे। अगर वो काम ही करना चाहते हैं तो क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाए हो, मेट्रो को लाएँ, ओजोन को हटवाएँ। आपने देखा होगा मीठापुर के अंदर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था आज से 16 साल पहले, आज तक वो नहीं बना। 2013 में 2007 में हुआ था, 2007 में उद्घाटन हुआ था उसका, 7 फरवरी को। और इसके अलावा मीठापुर पार्क देखिए आप, वो आज तक नहीं बना। तो हर बार नकली उद्घाटन करते हैं, नकली चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। हर बार कहते हैं कि ओजोन अब दिवाली बच जाएगा, अब 2 महीने बच जाएगा, अब मेरा MP बनवा दीजिए, मुझे MLA बना दीजिए, मेरे पार्षद जितवा दीजिए। और आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम इन्होंने ख़राब किया। PM उदय योजना आई थी, दिल्ली में लोगों के मकानों की रजिस्ट्री होनी थी। माननीय विधायक महोदय जी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के द्वारा और उनके जो उस समय तत्कालीन पार्षद थे अनामिका सिंह जी, KK शुक्ला जी, वीरेंद्र महेश अवाना जी, इनके यहाँ ऑफिसों पे कैंप लगाए गए थे। बाकायदा लोगों से पैसे वसूले किए गए। जो 100 मीटर तक के घर थे उनसे 944 रुपये, 250 मीटर तक के घर से 1180 रुपये और जो 250 मीटर से बड़े हैं 2850 रुपये। इसके साथ साथ हर व्यक्ति का कम से कम 5-6 हज़ार रुपये फाइल को तैयार करने में खर्चा आया। 15 करोड़ रुपए का कम से कम घोटाला है। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति सरकार से मांग करेगी, जो भी दोषी हैं इनमें उनके खिलाफ CBI जांच होनी चाहिए। आखिर जनता का पैसा कहाँ गया? ये ना आज तक लोगों के मकानों की रजिस्ट्री हुई, ना आज तक ओजोन हटा, ना सर्वे के पैसे वापस हुए। कुछ तो होना चाहिए। तो कौन जिम्मेदारी लेंगे इनकी, आप बताइए। सर हर बात आप उठाते हो, हर मुद्दे आप उठाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति की चुप्पी या खामोशी को क्या समझा जाए कि जहां ओजोन क्षेत्र में लगा हुआ है वहां पे मीठापुर वार्ड के अंदर बिजली का ग्रिड बन जाता है। उसके अलावा आपका सौरभ विहार M ब्लॉक में बारात घर बन जाता है। उसके अलावा आपका जो है जैतपुर खड्डा कलोनी में एक स्कूल बन जाता है। उसके अलावा सभी वार्डों में जो है ओजोन संभावित वार्डों के अंदर जो है मलेरिया डिपार्टमेंट के कार्यालय बन जाते हैं, पॉली क्लिनिक बन जाती है, कई और चीज़ें हैं जो यहाँ पे MCD के ऑफिस बन जाते हैं। लेकिन जो है गरीब आदमी के मकान बनते हैं तो बुलडोज़र चल जाते हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते पहले भी जो है 2-3 दिन लगातार खड्डा कॉलोनी के अंदर बुलडोज़र चलता रहा, तोड़फोड़ होती रही। देखिए, बताना चाहूँगा ओजोन के नाम पर दलाली का धंधा चल रहा है और ये ओजोन एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। कई करोड़ों रुपए की हर महीने मंथली जाती है जो नेताओं में, अधिकारियों में और नेताओं के दलालों में बांटी जाती है। और सरकारी काम ये लोग क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि रिपेयरिंग होनी है, रिपेयरिंग के नाम पर उसको पास करवा लेते हैं। और मकानों को रिपेयर करना जाए तो वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँच जाता है, MCD वाले पहुँच जाते हैं और नेताओं के चमचे चेले चपाटे पहुँच जाते हैं। खुलेआम दलाली का धंधा चल रहा है। राम सिंह नेताजी की खामोशी को क्या समझा जाए ओजोन के मामले में? क्योंकि जैसे कि राम सिंह नेताजी आरोप लगाते हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने ओजोन क्षेत्र में लगाया है, लेकिन रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का आरोप है कि राम सिंह नेताजी के कार्यकाल में ओजोन लगा है। दोनों की लड़ाई में आखिर पिस जनता रही है। और अगर रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ओजोन लगाया है तो राम सिंह नेताजी की खामोशी को क्या समझा जाए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप आराम से चेक कर लीजिएगा।
फरवरी 2007 में ओजोन का पहला नोटिफिकेशन आया था। मैंने पहले भी कई बार इसका वर्णन किया हुआ है। और दूसरा इसका नोटिफिकेशन आया था 20 जुलाई 2008 को। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है, सब जनता पढ़ी लिखी है, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप नेट पर देखेंगे। आप 2003 से 2008 तक 6 दिसंबर तक 2008 तक श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी विधायक थे, एनसीपी से विधायक बने थे। उसमें वो घड़ी के चुनाव चिन्ह पे उनकी जवाबदारी थी। जब ओजोन को गठन किया जा रहा था, इनको उसका जवाब देना चाहिए था। इन्होंने और इनके चारों पार्षद उसमें जीते हुए थे, उन लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था। इसमें दोषी तो यही सिद्ध होते हैं। आप रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये वही रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं जिनके आने से पहले बदरपुर की क्या हालत थी, कितने पार्क बदरपुर में थे। लेकिन आज बदरपुर के अंदर रामवीर सिंह बिधूड़ी के आने के बाद पार्कों में की जो वृद्धि हुई है, जो पार्क विकसित हुए हैं बड़ी तेज़ी से हुए हैं, उसके अलावा बहुत सारे अनेकों काम रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के कार्यकाल में हुआ है। तो आपको लगता है ये ओजोन का कारण बनेंगे? देखिए, जहाँ तक आप पार्क की बात कर रहे हैं ना जी, कोई भी एक भी पार्क ऑफिशियली नहीं बना है। अगर ऑन रिकॉर्ड हो तो विधायक महोदय जनता को दिखाएं। ये हरियाणा सरकार की नहर है, जो गुड़गांव नहर है, वहाँ पर पार्क बनाए गए हैं। जयपुर बनाए गए हैं, वो एनटीपीसी ज़मीन है। ये ज़मीन जब उनकी है ही नहीं, ज़मीन अलाउट ही नहीं हुई है। केंद्र सरकार की ज़मीन है वो वाली एनटीपीसी ज़मीन जहाँ पार्क बने हुए हैं। अब सरकार वहाँ अचानक कोई योजना ले आती है, मान लीजिए कोई पुल बन जाता है, कोई मेट्रो काम आ जाता है, तो पार्क हटाए भी जा सकते हैं। सर, जब तक कोई सरकार की योजना नहीं आती या जब तक कोई सरकार का ऑर्डर नहीं आता पार्क हटाने के लिए, लेकिन तब तक वो पार्क रहेंगे। लेकिन ये सुविधाएं भी तो रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोगों को दी है। तो जो विधायक लोगों को सुविधा देने का एक तरफ काम कर रहा है, वो दूसरी तरफ लोगों के घर उजाड़ने का कारण कैसे बन सकता है? देखिए, सुविधाएं होती हैं, हॉस्पिटल होना। अब 10 लाख लोग बदरपुर के अंदर रहते हैं, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी 4 बार विधायक बन चुके हैं, क्या एक हॉस्पिटल बना सकते थे वो? हमारी बहन बेटियां बेचारे दूर दूर तक जाती हैं, कॉलेज नहीं है यहाँ पर, जो है कम से कम बहन बेटियों के लिए कॉलेज बनना चाहिए था। एक भी यहाँ पर फायर स्टेशन नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, अगर अचानक आग लग जाएगी तो फायर ब्रिगेड गाड़ी आने में प्रॉब्लम हो जाती है। मीठापुर पुल देखिए आप, पुल टूटा पड़ा हुआ है, नया पुल बना नहीं है। 4 बार विधायक रह चुके हैं, जनता जाम में फंसती है, कौन जिम्मेवार है इसका? जो है सीवर की व्यवस्था नहीं हो पाई आज तक कॉलोनियाँ पास नहीं हो पाई हैं। लोगों के मकान टूटे से नहीं रुक पा रहे हैं, लोगों के मकान सील किए जा रहे हैं, सड़कों की व्यवस्था ख़राब है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कोई भी सुविधा नहीं है। तो बताइए आप कैसे आप कहेंगे वो काम कर रहे हैं? अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। मैं आगरा का रहने वाला हूँ, यहाँ दिल्ली में यूपी बिहार के लोग रहते हैं। गाँव के अंदर भी प्रधान, जो कि एक छोटा पद होता है, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे रोड उन्होंने बनाए हैं, बहुत सुंदर रोड बनाए हैं, जो आज तक रोड बना ही नहीं पाई हुई है। तो रोड बनाने को विकास कहते हैं ये, तो इससे छोटी बात क्या होगी? आपको समझदार हैं। सर, ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति का ओजोन को लेके अगला कदम और क्या होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बताना चाहूँगा, ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति की टीम ने सड़क से लेकर के और कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, और हमें पूर्ण विश्वास है इस लड़ाई को हम जीतेंगे, इस संघर्ष को हम जीतेंगे। सैकड़ों हज़ारों लोगों ने हमारा साथ दिया है इसमें। कोर्ट के अंदर भी हम लोग गए हैं, आरडीओ लोग के साथ ही गए हैं। और जो हमारे पिछले साल भी मुलाकात हुई थी, डीडीए की कमिश्नर है, प्लानिंग कमिश्नर श्रीमती लीनू जी, उन्होंने हमसे वादा किया था कि बताइए जी आप क्या चाहते हैं। हमने कहा अब ओजोन 2 है। उन्होंने साफ मना किया कि ओजोन 1 को हम हटा नहीं सकते हैं, ओजोन 1 में तो केवल खेती होगी जो है। तो मैंने कहा ओजोन 2 को आप हटाइए। यहाँ पर आप ओजोन 2 की जगह कोई भी आप नाम रखिए, XYZ RTP, जो आपको जोन रखिए, ओ को हटाइए आप। ओ को हटाने का हमारा मकसद क्या है कि PM उदय योजना में भी साफ लिखा हुआ है ओजोन की भूमि को पास नहीं किया जाएगा, नियमित नहीं किया जाएगा। अब वहाँ संसद में हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा कि हम ओजोन 1 में है, ओजोन 2 में है? जब ओजोन वहाँ लिख गया तो कॉलोनी पास ही नहीं होगी। तो ओजोन हटना चाहिए, उन्होंने वादा किया है ओजोन हटेगा, और हमें पूर्ण विश्वास है ओजोन हटाएंगे डीडीए वाले। अगर नहीं हटाते हैं तो ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति की कमेटी पूरी बैठेगी, टीम बैठेगी, और आगे निर्णय लिया जाएगा। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आपने देखा होगा, पहले हम लोग भूख हड़ताल की, डीडीए प्रदर्शन किया, MCD धरना प्रदर्शन किया हमने, और इसके साथ साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी आए थे यहाँ पर। हमने उनको काले झंडे दिखाए, अपनी बातें रखी। पुलिस ने हमने गिरफ्तार किया था 22 लोगों को, जिसमें 2 महिलाएं भी थी। सुबह शाम तक हमको बैठाया था, लेकिन हम घबराए नहीं।
हम अपनी चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे। ओजोन को हटवा के हम मानेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हालांकि जिम्मेवारी बनती है इसके लिए माननीय विधायक महोदय जी की, माननीय सांसद महोदय जी की, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। लेकिन मैं इस क्षेत्र का नागरिक हूँ, तो हम सब लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं और मरते दम तक हम प्रयास करते रहेंगे, चाहे हमारा क्षेत्रीय नेता इसमें हमारा साथ दें या नहीं दें। इस लड़ाई को हम अंत तक ले जाकर मानेंगे, लोगों को निकाल दिलवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष। ओजोन की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। ओजोन काफ़ी पुराना है बदरपुर के अंदर, लेकिन आज तक जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो हटाने में इसको नाकामयाब रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के MP MLA और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव के समय में यहाँ पे आते हैं, ओजोन हटाने का वादा करते हैं, लेकिन ओजोन नहीं हटाते। भारतीय जनता पार्टी के एक होनहार गायक सांसद वो भी बदरपुर के अंदर आते हैं, गाने गाने में ओजोन को गोजोन कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओजोन नहीं हटता। भारतीय जनता पार्टी के नेता कई दिवालियों में ओजोन हटने का वादा करते हैं, लेकिन पांचवी दिवाली तो अब मेरे सामने ही पांचवी दिवाली है जिसमें ओजोन हटाने का वादा पहले भी किया गया है कई दिवालियों तक, लेकिन आज तक ओजोन नहीं हटा। आखिरकार ये ओजोन कब हटेगा और कब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के लोगों को जो है सुविधाएं देंगे, वो आने वाला समय बताएगा। और ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति का अगला कदम क्या होगा वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।